नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान देखने में सबसे गरीब लगे वो असल में सबसे अमीर हो? थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम सुदामा की कहानी के जरिए इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असली दौलत आखिर होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि दुनिया सुदामा को किस नज़र से देखती थी। मतलब बाहर से लोगों की आंखों में वो कैसे थे। ये तस्वीर देखिए, सुदामा के फटे पुराने कपड़े, एक छोटी सी झोपड़ी और हाथ में बस थोड़े से चावल। पहली नज़र में देखें तो ये गरीबी की एक, कह सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी उन्हें देखता तो बस यही सोचता कि ये एक गरीब बेचारे इंसान हैं। उनके वो फटे हुए कपड़े और हाथ में वो मुट्ठी भर चावल, बस यही उनकी गरीबी की कहानी बताते थे। हाँ, तो दुनिया के लिए तो वो बस एक गरीब भिक्षुक थे। लोगों ने उन्हें देखा और एक पल में ही उनके बारे में अपनी राय बना ली। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई ही? अब चलिए जरा इस दिखावे के पर्दे के पीछे झांकते हैं, उस असली सच्चाई को देखते हैं जो इन फटे कपड़ों के पीछे छिपी हुई थी। सच कहूं तो कहानी तो असल में अब शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी इंसान की कीमत बस उसके बाहरी रूप से तय हो जाती है? क्या सुदामा की कहानी बस इतनी सी ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अभी बाकी है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। भले ही वो बाहर से गरीब दिखते थे, पर उनके दिल में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। और वो खजाना था उनके दोस्त कृष्ण का नाम। तो अब हमारे सामने दौलत के, कह सकते हैं, दो अलग अलग रूप है। एक वो जो दुनिया देखती है और दूसरा वो जो दिल में महसूस होता है। चलिए दोनों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। और यहाँ देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ है फटे कपड़े और थोड़े से चावल, और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, एक दोस्त का नाम। तो कहानी हमसे यही पूछ रही है कि इन दोनों में से असली कीमती चीज क्या है। तो सुदामा की इस असली दौलत का राज क्या था? उनके दोस्त कृष्ण का नाम। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, इस नाम में उनके लिए एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। इस कहानी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मतलब सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक दोस्त का नाम है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दौलत को पैसों से नहीं बल्कि दिल के रिश्तों से जोड़ता है। इसका मतलब साफ है, असली अमीरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि रिश्तों और प्यार में है। और ये एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। सुदामा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम दौलत को कैसे मापते हैं। क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस से नपती है, या फिर हमारे रिश्ते, हमारे मन की शांति और प्यार, क्या ये सब भी हमारी दौलत का हिस्सा हैं? तो सोचने वाली बात यह है कि असली धन आखिर है क्या।